नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अर्धवार्षिक या फिर इसे टर्म 1 परीक्षा भी आप कह सकते हैं। और सीबीएसई की तरफ से जो निर्देश आए हैं उनसे यही पता चलता है कि इस बार जो परीक्षाएं हैं 9वीं और 10वीं के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे इस परीक्षा में। और बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कि इसी पैटर्न में जो छोटी कक्षाएं हैं 6वीं 7वीं 8वीं, वहाँ पर भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में ही प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न में जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी आप कैसे करें। शुरू से जो अध्यापक हैं जब भी उन्होंने पाठ पढ़ाया होगा आपको, तो उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर आपको दिए होंगे लिखने के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि आने वाले समय में जो टर्म 1 की परीक्षा है या जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसे बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए कहा जाए। अगर हर पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए जाएं तो कम से कम 25 से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं तो यहाँ पर ये भी संभव नहीं है कि अध्यापक जो हैं इतने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दे सकें। अध्यापकगण जितने भी हैं वो अपनी तरफ से ज़रूर आप लोगों को इसकी तैयारी करवा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ा सा प्रयास करना है, जिससे कि आप इन आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक पा सकें। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और इसी बारे में मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगी जिससे आप आने वाली जो परीक्षा का पैटर्न जो है जिस तरह से उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, उस हिसाब से पाठ को पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इसके मैं 3 तरीके आज आपको बताने वाली हूँ और ये तीनों ही तरीके बहुत ही इफेक्टिव हैं। आप चाहें तो इन तीनों में से कोई भी एक तरीका अपना करके अपने जो पाठ हैं उन्हें पढ़ सकते हैं और इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 तरीके हैं इन्हें बताने से पहले यहाँ पर मैं कुछ और बातें करना चाहूँगी। तो बच्चों, यहाँ पर देखा गया है कि कुछ बच्चों में कुछ गलत धारणाएं हैं, परीक्षा को लेकर के कुछ गलत धारणाएं हैं। वो गलत धारणाएं कौन कौन सी हैं? आसानी से अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जब भी परीक्षा होती है तो बच्चों को यही लगता है कि बहुत ही आसानी से इसमें वो अंक पा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे पाठ को और भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कौन सी लाइन से कौन से कोने से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। दूसरा है कि कम पढ़ना होगा। यहाँ पर हमें उतनी मेहनत नहीं करनी है, हमें बहुत ही कम पढ़ करके भी हम इस परीक्षा को दे सकते हैं या इसकी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ बच्चों का मानना है। लेकिन यहाँ पर ये भी जो धारणा है ये भी बिल्कुल गलत है। पढ़ना तो आपको उतना ही पड़ेगा। पाठ को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ताकि एक एक घटना, एक एक पात्र या जो भी छोटी छोटी परिस्थितियां उसमें दी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और लेकिन पढ़ने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक आप पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक परीक्षा में आप अच्छे अंक नहीं पा सकते। तो ये जो कुछ धारणाएं हैं इन्हें बिल्कुल भी आप अपने मन से हटा दें। परीक्षा की जो तैयारी है उसमें बिल्कुल तन मन धन से आपको लग जाना है। अब इसके क्या तरीके हैं, किस तरह से आप बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं, आइए मैं आपको बहुत ही कुछ आसान तरीके बताती हूँ। अब यहाँ पर इन तरीकों में जो सबसे पहला और पुराना तरीका है वो है महत्वपूर्ण शब्दों को पुस्तक में रेखांकित करना। जैसे कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कि महत्वपूर्ण शब्द और जो महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं उन्हें आप रेखांकित करके रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होगा ये कि आपको बार बार पूरा का पूरा पाठ बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा और तीसरा तरीका है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, और उन दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना करके आप बहुविकल्पीय इस तरह के प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब यहाँ पर जो दूसरा तरीका है वो है प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग कर प्रश्न पूछें। तो यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द आपको पता होगा, ऐसे शब्द जिनको लगा करके हम किसी प्रश्न को पूछते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हैं वैसे तो, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, क्या, कौन, किसने, कैसे, किसे, क्यों। तो इस तरह के शब्दों को लगा करके जो भी सूटेबल शब्द हो उस प्रश्न के लिए वो लगा करके आप यहाँ पर प्रश्न क्रिएट कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपको किससे बनाना है, कौन से पाठ से, पाठ के किस भाग से आपको प्रश्न बनाना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
आज मैंने ये ले लिया है हिंदी कक्षा 7वीं की वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक है ये, और इसका जो पाठ है पाठ 5 मिठाई वाला। इस पाठ में किस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले काम ये आपको करना है कि जिस पाठ की आप तैयारी करने जा रहे हैं उस पाठ को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बांट दीजिए, उसे नंबर दे दीजिए। जैसे कि ये पहला जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं नंबर 1 डाल रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक नंबर 2 है, यहाँ से यहाँ तक नंबर 3 है। इस तरह से जो भी पार्ट है, जितना बड़ा भी पार्ट है, उसे छोटे छोटे पैराग्राफ में आप इस तरह से नंबर आप देते जाएं। अब यहाँ पर प्रश्न जो है वो कैसे पूछना है उससे जानने के लिए सबसे पहले हम इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अब ये जो पैराग्राफ है इससे कितने प्रश्न आप बना सकते हैं, एक अलग से आप कॉपी रखिए, उसमें इससे संबंधित, इस पैराग्राफ से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आपको लिखना है। बच्चों एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज अगर आपको ज्यादा देर तक याद रखनी है, ज्यादा दिनों तक याद रखनी है, तो उसे अपने हाथों से एक बार जरूर लिखें। लिखी हुई चीज आप ज्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ से जितने भी संभव प्रश्न बन सकते हैं जिसके उत्तर आपको सिर्फ एक शब्द में ही देने हो, इस तरह के प्रश्न आपको बनाना है। अब यहाँ पर कितने प्रश्न बन सकते हैं आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्न बना करके रखा है, कैसे स्वर में खिलौने वाला खिलौने बेचता था। अब यहाँ पर ये बताया गया है बहुत ही मीठे स्वर में। इस प्रश्न को अगर बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा तो इसमें कम से कम आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसका जो सबसे सही विकल्प है वो है मीठे स्वर में। मीठे स्वर के अलावा आपको कर्कश स्वर में, ऊंचे स्वर में, धीमे स्वर में, इस तरह के विकल्प भी दिए जा सकते हैं। तो आपको मीठे स्वर में उत्तर आपको पता होगा, इस तरह का आपने प्रश्न बना करके उत्तर मीठे स्वर में लिखा होगा तो आपको तुरंत ही ये आंसर आपको या उत्तर आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए प्रश्न सूचक शब्द कैसे से ये प्रश्न बन रहा है। अब आइए आगे देखते हैं। खिलौने वाले की आवाज़ सुनते ही कहाँ हलचल मच जाती थी। तो यहाँ पर कहाँ हलचल मच जाती थी, मकानों में, निकट के मकानों में। तो यहाँ पर मकानों में दिया हुआ है उत्तर। आपको दूसरे जो गलत विकल्प है वो दुकानों में, गलियों में या बाजारों में, इस तरह के गलत विकल्प के साथ एक सही विकल्प आपको दिया जा सकता है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है ये हमने कहाँ प्रश्न सूचक शब्द से बनाया है। इसी तरह से आगे है, कौन छज्जों से नीचे झांकने लगती। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो छज्जों से झांकने लगती थी वो थी युवतियाँ। तो यहाँ पर आपको युवतियाँ आंसर पता है, उत्तर पता है, तो आप आसानी से इसे जान पाएंगे और सही आंसर, सही उत्तर लिख पाएंगे। बच्चे कहाँ से दौड़ते हुए आकर खिलौने वाले को घेर लेते। उद्यानों से। यहाँ उद्यानों मतलब होता है बगीचे। बगीचे में जो बच्चे खेल रहे होते वो दौड़ करके खिलौने वाले की आवाज़ सुन करके उसे घेर लेते। तो यहाँ पर बगीचों में या उद्यानों में, अगर उद्यानों में भी विकल्प दिया होगा तो आपको पता होगा क्योंकि आपने इसे यहाँ पर पढ़ा है। तो इस तरह से एक छोटे से पैराग्राफ से जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न आप एक कॉपी में बना करके रेडी कर लीजिए। इस तरह से जब आप यहाँ से प्रश्न बनाएंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, तो एक बार लिखने और इस चीज़ को समझने के बाद आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे और बिल्कुल प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे गए हों आप बिल्कुल उसका सही उत्तर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो दूसरा तरीका है ये है प्रश्न बना करके किसी भी पैराग्राफ से प्रश्न बनाइए। अब एक चीज़ है, जैसे हमने पैराग्राफ को नंबर दिया है 1 2 3 4 इस तरह से नंबर दिया है, तो ये जो प्रश्न है ये पैराग्राफ 1 के प्रश्न है। तो यहाँ पर आप नंबर 1 भी डाल दीजिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप भूल रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि ये पैराग्राफ 1 के क्वेश्चंस बने हैं, प्रश्न बने हैं, तो आप पैराग्राफ 1 में ही इसे ढूंढ करके इस उत्तर को पता कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। अब आइए हम बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका भी आपको लिख करके ही करना है, क्योंकि लिखने से जैसा कि मैंने बताया है चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी। यहाँ पर है रिक्त स्थान की पूर्ति। अब आपको लिखना तो है लेकिन वो रिक्त स्थान के रूप में आपको लिखना है। यहाँ पर फिर से एक पाठ मैंने ले लिया है। यहाँ पर जो मैंने पाठ लिया है वो है रक्त और हमारा शरीर। ये है 6वां पाठ, रक्त और हमारा शरीर। इसको भी आप इसी तरह से अलग अलग पैराग्राफ में बांट दें। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ हो गया, ये हो गया दूसरा पैराग्राफ,
अब इससे आप कितने रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो है निकाल सकते हैं। आज मैं ले रही हूँ ये वाला, मान लीजिए 5वां पैराग्राफ है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम आज रिक्त स्थान इसमें से निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, इसे पढ़ना ज़रूरी है, तभी मैं बता पाऊंगी कि इसमें से कितने तरह के रिक्त स्थान वाले प्रश्न मैं निकाल सकती हूँ। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो बच्चों, अभी मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा उससे संबंधित जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है डैश की कमी। तो यहाँ पर किसकी कमी से एनीमिया हमारे देश में होता है? सबसे पहला कारण है पौष्टिक आहार। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आप लिखेंगे पौष्टिक आहार। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है जो इस पैराग्राफ से ही संबंधित है, एनीमिया पौष्टिक आहार की कमी के अलावा डैश के होने पर भी होता है। अब दूसरा कारण क्या है? पेट में कीड़े। तो ये उत्तर आपको मिल गया, यहाँ पर आप पेट में कीड़े लिख सकते हैं। पेट में कीड़े प्रायः डैश और डैश द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ के द्वारा पेट में हमारे जो कीड़े हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये भी उत्तर आप इसी पैराग्राफ से निकाल के इसमें लिख सकते हैं। भोजन से पूर्व हमें डैश अच्छे से धो लेना चाहिए। यहाँ पर हाथ अच्छे से धो लेना चाहिए। इसी तरह से अंडों से उत्पन्न लार्वे डैश के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो है इसमें है आंसर, त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। लार्वा डैश में अपना घर बना लेता है। कहाँ? ये शरीर के अंदर कहाँ अपना घर बनाता है? ये अपना घर बनाता है आंतों में। हमारी आंत जो है अंदर पेट के अंदर, वहां पर ये अपना घर बना लेता है। इसी के साथ इस पैराग्राफ से संबंधित लास्ट वाला प्रश्न है, लार्वा से बचने के लिए हमें डैश नहीं घूमना चाहिए, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर आखिरी लाइन में लिखा हुआ है नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए। तो इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आप स्वयं से बना करके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस पैराग्राफ का जो नंबर है ये मैंने 5 डाला है, इसको भी आप रिक्त स्थान जो है ये 5 नंबर डाल सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि ये जो रिक्त स्थान है वो इसी पैराग्राफ से संबंधित है। अगर कहीं बीच में आप किसी आंसर को भूल जाते हैं, कोई उत्तर आपको याद नहीं आता है, तो आप जो 5वां मार्क किया हुआ पैराग्राफ है उसी में आप इसे ढूंढ सकते हैं। एक बार और आप इसे पढ़ करके सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो ये जो है ये वाला तरीका और दूसरा तरीका प्रश्न पूछने वाला तरीका, ये दोनों काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद खुद से आप उसके उत्तर खोज रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। तो बच्चों, इस तरह से आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो तैयारी है, आप इन 3 तरीकों से, खासकर जो दूसरा और तीसरा तरीका है उस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो आशा करती हूँ कि इस तरह से आप तैयारी करके अपने आने वाली परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की एक और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।